हेलो गाइस, दिस इज़ सोफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एसट्यू टेस्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई विश सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपको यूरोपियन कला पढ़ा रही हूँ, जिसके मैं 2 क्लास पहले ले चुकी हूँ। और मैं आज आपको मैंने अल्टामिरा गुफ़ा पढ़ाई थी, आज मैं लास्को गुफ़ा पढ़ाने जा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में। और आप लोग नोट्स भी बना लिया करिए, जिससे मैं जो क्लास कराती हूँ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं सारे, आप लोग नोट्स बना लिया करिए। नोट्स बनाने से आपको याद होता चला जाएगा। अभी नेट के भी फॉर्म आएंगे, टीजीटी के फॉर्म आएंगे। अभी तो फॉर्म आई नहीं है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलते हैं अपने एसट्यू टेस्टडी के बोर्ड पे। आज हम पढ़ा रहे हैं लास्को की गुफाएँ। लास्को की गुफा की खोज फ्रांस में हुई थी। ये 1940 में हुई थी। इस गुफा का आविष्कार अल्टामिरा गुफा की तरह अचानक ही हुआ था, जब कुछ लड़के अपने कुत्ते की तलाश में ज़मीन के गड्ढे में घुसकर उसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ के चित्रों में उन्नत बैल, हष्ट-पुष्ट घोड़े, हमले के पैतरे में खड़ा जंगली सांड, बारहसिंगा आदि आकृतियाँ हैं। यहाँ के अधिकतर चित्र 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। फ्रांस में ही फान द गॉम, लामूत, त्रावा, फारेर्स, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी गुफाएं फ्रांस में हैं। लियुक, दोघुबेर आदि अन्य स्थानों पर गुफा चित्र पाए गए हैं। ये चित्र है, यहाँ पर 100 से अधिक घोड़ों के चित्र पाए गए हैं। एक सांड का चित्र पाया गया है। इस प्रदेश में पूर्व पाषाणकालीन प्रसिद्ध मूर्ति लासेस की सौंदर्य देवी का चित्र भी प्राप्त हुआ है। उनके हाथ में सींग है, जो शायद उस समय गुफा निवासी जो गुफाओं में रहते थे, उनके द्वारा प्रत्यक्ष जानवर के खून से भरा हुआ रखा जाता था। जिस तरह वे जानवरों के चित्र पर खून छिड़ककर उसको मरा हुआ समझते थे। जब वो किसी भी जानवर का चित्र बनाते थे तो उस पर खून छिड़क दिया करते थे, तो इससे उनको ऐसा लगता था कि जानवर मार दिया है इसमें हमने। ठीक है, ये है सांड का चित्र, ये सांड का चित्र है। ये भी लास्को गुफा में पाया गया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई विश्व प्रसिद्ध मूर्ति विनेक डार्क सौंदर्य देवी 5.5 मीटर है। ये विलेन डार्क सौंदर्य देवी 5.5 मीटर लंबी है। वह चूना पत्थर से बनी हुई है, जिसका लगभग 27,000 पूर्व माना जाता है इसका काल। इसको सौंदर्य देवी इसलिए कहा जाता है कि वह विवस्त्र है, और उसकी मुद्रा ग्रीक सौंदर्य देवी की मूर्तियों की मुद्रा से मिलती जुलती है। उनका अनुमान ये लगाया जाता है कि यह केवल मूर्ति नहीं है, बल्कि कि कोई स्त्री होगी पहले। यह सभी मूर्तियां गुफाओं के आसपास पाई जाती हैं। ये सभी मूर्तियां स्पेन और फ्रांस के मध्यवर्ती सीमा इलाके में मिली हुई है। ठीक है, ये जितने पॉइंट हैं सब नोट करने वाले हैं। जैसे कि ये मूर्ति है, ये मूर्तियाँ जितनी इसमें लिखी हुई हैं सब आप नोट कर लीजिएगा। मूर्तियाँ सारी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये मूर्ति है सौंदर्य देवी, और इसका लगभग ये 27,000 पूर्व माना जाता है इसका काल, और ये 5.5 मीटर लंबी थी। ठीक है, शायद वे लोग जानवरों की अलौकिक सामर्थ्य का विश्वास करते थे। वह सोचते थे कि उनके चित्रों के द्वारा
उस सामर्थ्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ इस तरह हम देखते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन कला रहस्यात्मकता से ओतप्रोत है, क्योंकि आरंभ से ही रहस्यवाद मानव प्रकृति प्रबल प्रेरणा है। ठीक है, उन लोग का ऐसा मानना था। ये देखिए, ये चित्र है लास्को गुफा का। चित्र के द्वारा, चित्र इसलिए मैं दिखा देती हूँ, इससे आपको याद भी रहेगा कि लास्को गुफा में कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। इससे आपको याद रह सकता है। चित्रों से कभी कभी ऐसा होता है कि हम चित्रों से ज़्यादा याद हो जाता है हमें, चित्र देख के चित्र याद रह जाते हैं, पढ़ा हुआ नहीं याद रहता है कभी कभी, तो हमें चित्र याद आ जाता है और हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। क्योंकि नेट जेआरएफ में ये चित्र वगैरह वो आ जाते हैं, चित्र से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेट में चित्र भी आ जाते हैं, चित्र से क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्को गुफा का मुंह किसी पाषाणकालीन प्रकृति उथल पुथल के कारण बंद होकर रह गया है। गुफा की संपूर्ण दीवारें चित्र से एवं खुदाई से भरी हुई हैं। उनके मध्यवर्ती कक्ष के जो बैलों का वृत्त कक्ष है, चित्र है, जितने भी चित्र आते हैं, आप यहाँ से ये अंडरलाइन में कर रही हूँ, ये आप नोट कर लिया करिए। मूर्तियाँ हैं, चित्र हैं, ये सब नोट कर लिया करिए। एक कॉलम बना लीजिए, एक तरफ चित्रकार, एक तरफ मूर्तियाँ, एक तरफ मूर्तियाँ और एक तरफ चित्र। लास्को गुफा के लिख लीजिएगा। चित्र अधिक महत्वपूर्ण है ये वाला। बैलों का वृत्त कक्ष, इसमें 4 बड़े काले बैल कतार में चित्र है। एक चित्र है जिसमें 4 बड़े जो बैल हैं वो कतार में खड़े दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बैल 18 फीट लंबा है बनाया गया है। सबसे आगे लाल व काले रंगों में चित्रित छोटे घोड़ों का चित्र है। अन्य कक्ष हैं, उनमें हिरन, गेंडा वगैरह जानवरों के चित्र पाए गए हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ लास्को होगा। लास्को की गुफा में बारहसिंगा के चित्र नहीं पाए गए हैं, जबकि यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन बारहसिंगा ही था। परंतु यहाँ बारहसिंगा का केवल एक ही चित्र मिला है। इसके अलावा 100 से अधिक घोड़ों के चित्र पाए गए हैं और हिरण, भालू, चीता जैसे अन्य विविध जानवरों के चित्र पाए गए हैं। एक शिरक का चित्र भी पाया गया है। ये जितने भी चित्र हैं सब याद कर लीजिएगा कि ये सारे चित्र लास्को गुफा में पाए गए। यहाँ के सभी चित्र तंत्र मंत्र के उद्देश्य से बनाए गए। ठीक है, आगे की क्लास में आपको मैं अभी मैं पढ़ा रही थी पूर्व पाषाणकालीन चित्रकला, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी नवपाषाणकालीन चित्रकला। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी उत्तर पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्लास रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।